मीसा भारती जो तो दिल्ली में रहते हैं, तो हम लोग कैसे इंटरेक्ट कर पाएंगे उनके साथ, ये बड़ा सवाल है जनता का। नहीं, दिल्ली में रहते हैं मतलब सांसद महोदय भी दिल्ली ही रहते हैं। क्षेत्र पे अगर फोकस किया जाए तो पाटलिपुत्र के अपने हर एक विधानसभा के अपने अलग अलग मुद्दे हैं, तो उन मुद्दों को भी लेकर के हम लोग जनता के बीच में जा रहे हैं। लगातार हम लोग इस वक्त जो है पाटलिपुत्र संसदीय क्षेत्र का मुआयना कर रहे हैं, ओपिनियन ले रहे हैं और अलग अलग जगहों से अलग अलग ओपिनियन आ रहा है। इस वक्त हम मौजूद हैं, हमारे साथ मीसा भारती जी हैं जो खुद ही महागठबंधन के उम्मीदवार हैं और यहाँ से फाइट चल रहा है। इस वक्त लगातार 10 साल से रामकृपाल यादव सांसद रहे और इस बार जो है मीसा भारती खुद ही गांव-गांव जाकर, डोर टू डोर जाकर जो है लगातार अपना उपस्थिति दर्ज करा रही है। हम बात करें कौन से मुद्दे के साथ ये जा रही हैं, कौन सा समीकरण है, कौन सा फैक्टर है जिसकी वजह से इस बार जो है महागठबंधन यानी कि मीसा भारती जी सांसद बनकर यहाँ से जाएंगी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। कौन से मुद्दे के साथ मैम आप जा रही हैं लोगों के पास इस बार? देखिए, हमारे पास मुद्दों की कोई कमी नहीं है। सबसे पहला मुद्दा तो देखा जाए किसानों की है। कहा गया था कि आय दुगनी की जाएगी, एमएसपी लागू किया जाएगा, प्रत्येक वर्ष 2-2 करोड़ नौकरी दी जाएगी जो 10 वर्षों में 20 करोड़ हो जाता है। कहा गया था महंगाई कम की जाएगी। तो बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं और आप खासतौर पे ये तो जो ओवरऑल जो मुद्दा है ये है, पूरे देश का ये मुद्दा है। और ख़ासतौर पे अगर पाटलिपुत्र क्षेत्र पे अगर फोकस किया जाए तो पाटलिपुत्र के अपने हर एक विधानसभा के अपने अलग अलग मुद्दे हैं, तो उन मुद्दों को भी लेकर के हम लोग जनता के बीच में जा रहे हैं। जैसे अभी आज मैं विक्रम विधानसभा में हूँ, तो यहाँ पे पुराना एक डिमांड रहा है कि यहाँ ट्रॉमा सेंटर का जो उसके लिए धरना प्रदर्शन भी काफ़ी हुआ था। तो ये सब मुद्दे हैं जो कि अब तक पूरे हो जाने चाहिए थे। और देखिए, ये विधानसभा मतलब यहाँ से पाटलिपुत्र लोकसभा के जो सांसद महोदय हैं, 2 बार यहाँ के लोगों ने उनको मौका दिया और अभी तक वो ट्रॉमा सेंटर चालू नहीं करा पाए हैं। तो ऐसे हर एक विधानसभा में अलग अलग चीज़ें हैं जो जनता यहाँ मांग कर रही है। और ये दुर्भाग्य ही है ना कि देश के प्रधानमंत्री भाजपा के, स्वास्थ्य मंत्री भाजपा के, सांसद महोदय भी भाजपा के, और फिर भी एक ट्रॉमा सेंटर ये नहीं चालू हो पाया है। तो इसी से आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि और जगहों पे किस तरह से डेवलपमेंट का काम रुका पड़ा हुआ है। एक और चीज़ मैम बड़ा इम्पोर्टेंट है। मैं गांव में घूमता हूँ तो कुछ लोगों का सवाल ये होता है कि मीसा भारती जो तो दिल्ली में रहते हैं, तो हम लोग कैसे इंटरेक्ट कर पाएंगे उनके साथ, ये बड़ा सवाल है जनता का। नहीं, दिल्ली में रहते हैं मतलब सांसद महोदय भी दिल्ली ही रहते हैं। सांसद महोदय भी दिल्ली रहते हैं, लेकिन हाँ ये एक चीज़ है कि लेकिन मैं तो हारी हुई हूँ। हारा हुआ उम्मीदवार क्या करेगा? जीता हुआ उम्मीदवार से ये जनता को सवाल पूछना चाहिए कि आपको हमने मौका दिया, आपको हमने जिता के संसद में भेजा है, तो आपने जनता के लिए क्या किया है? तो जनता के जो मुद्दे हैं उस पे उन्होंने क्या किया है? बिल्कुल सही। नहीं, वही मैं कह रही हूँ कि यहाँ की जो मूलभूत समस्या है, जो बेसिक नीड है, वो भी फुलफिल नहीं हुआ है। तो यहाँ एक बार होता है, 2 बार यहाँ की जनता ने उनको मौका दिया और फिर भी ये सब चीज़ें पूरी नहीं हुई है, तो ये दुर्भाग्य ही है ना।